हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना प्रणव सर स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोशन फाउंडेशन। बच्चों, आज हम यहाँ पर आज का जो सेशन है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। आज हम यहाँ पर एनएसओ के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। हमें यहाँ पर आपको पता भी लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, आपको अब किस स्पीड से तैयारी करनी है वो सब आपको यहाँ पर अब पता लगने वाला है। तो क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। हम यहाँ पे क्वेश्चंस देंगे, आपको क्वेश्चंस करने हैं, और नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम यहाँ पर हैं तो फिर फिक्र किस बात की। हम यहाँ पर 7 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, There are 4 pendulums as shown in the given figure. Which of the following pendulum has the longest time period? हमें यहाँ पर पेंडुलम गिवन है बच्चों, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि किस पेंडुलम का सबसे ज्यादा टाइम पीरियड होगा। ओके, देखो काफी इजी सा क्वेश्चन है। हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2π√L/g, राइट। हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस लेंथ जितनी ज्यादा टाइम पीरियड टू टी भी उतना ज्यादा। आप लोग मुझे देखकर बताएं सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है। पेंडुलम पी की लेंथ है, राइट। पेंडुलम पी की लेंथ सबसे ज्यादा है तो मींस सबसे ज्यादा टाइम पीरियड भी किसका होगा, पी का होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर ए, negative charge moves from negative electrode to positive electrode. Positive charge moves from positive electrode to negative electrode. No charge flows either electrode to other electrode and both A and B. देखो बच्चों, हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन पे चार्ज कितना होता है आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, राइट। तो मींस इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। सो नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज द करेक्ट ऑप्शन। मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इजी था। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हमारे पास, वैसे ये भी अच्छे थे बट इजी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ ब्रिक ऑफ वेट 80 न्यूटन स्टैंड्स अपराइट ऑन द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। The pressure exerted on the ground by brick is। हमें यहाँ पर बच्चों एक ब्रिक गिवन है और हमें पता लगाना है कि जो ब्रिक है ये ग्राउंड पर कितना प्रेशर लगा रही होगी। देखो बच्चों, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है यहाँ पर, बट आप कहोगे सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, वेट गिवन है 80 न्यूटन एंड प्रेशर निकालना है। देखो प्रेशर निकालना है मतलब कहाँ जाएंगे, सारा ध्यान फोकस कहाँ होना चाहिए, प्रेशर पे होना चाहिए। हमने पढ़ा है, हम जानते हैं प्रेशर P इज इक्वल टू होता है हमारे पास F परपेंडिकुलर अपॉन है, जिसे हम थ्रस्ट भी कहते हैं, राइट। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो वेट गिवन है, फोर्स तो गिवन ही नहीं है। देखो यहाँ पर फोर्स गिवन है, थ्रस्ट गिवन है, मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स, बट हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा ढूंढने की जरूरत है। कैसे ढूंढेंगे, देखो हमें यहाँ पर गिवन है वेट जो है वो 80 न्यूटन है। हम जानते हैं वेट क्या होता है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उससे हम कहते हैं वेट, राइट। तो मींस क्या ये परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये जो F(W) होगा ना, वेट हमारे पास ये mg के बराबर होता है, और ये हमें गिवन है यहाँ पर 80 न्यूटन। मींस हमें फोर्स तो गिवन है। अब बात आती है एरिया की। एरिया कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों हमें डायमेंशंस यहाँ पर गिवन है। अब अगर डायमेंशंस हमें यहाँ पर गिवन है तो हमारा सारा फोकस होना चाहिए उस सरफेस पर जो कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, राइट। क्लियर है। हम लेंथ इसकी नहीं लेंगे बच्चों, जो सरफेस कांटेक्ट में होती है हम उसी को लेते हैं, ठीक है। उसी का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर एरिया कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 5 × 10 मीटर स्क्वायर, राइट। मीन्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें ऐसा यूनिट में काम करना है, और हम जानते हैं अगर हम इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एरिया मिल जाएगा A इज इक्वल्स टू 5 × 10 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, हमें यहाँ से फोर्स भी मिल गया 80 न्यूटन जो तो गिवन था, एंड एरिया हमने काफ़ी इजीली निकाल लिया। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, प्रेशर P इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है हमारे पास 5 × 10 × 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा फोर्स जो है हमारा वो बड़ा हो गया है, इसे हम छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये -4 आ गया बच्चों। ओके, सो ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट,
राइट, इजी था, बस थोड़ा सा हमें फोकस होना था। जब भी ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जब भी प्रेशर पूछा जाएगा तो दो बातों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। फोकस कहाँ जाएगा? पहला फोकस हमारा जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स पर, विच इज ऑल्सो नोन एज अ थ्रस्ट। ठीक, हमें यहाँ पर वेट गिवन था, कोई बात नहीं, हमने वहां पर रिलेशन निकाला, वो थ्रस्ट ही होता है एक तरीके से। ओके, हम उसको एज अ थ्रस्ट ले सकते हैं। सेकंड थिंग, एरिया कौन सा लेंगे आप? डायमेंशन कुछ बच्चे 20x10 ले लेंगे, कुछ 20x5 ले लेंगे। नहीं भाई, कॉन्टैक्ट में कौन सा एरिया है वो देखेंगे। ये वाला कॉन्टैक्ट में पूरा एरिया था हमारे पास, तो 10x5 आ गया। राइट, क्लियर इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सबका आंसर डी ही आया होगा, है ना, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। There is an object placed at O between the mirrors at 5 cm from the mirror M2. What is the distance of third image from the mirror M2? देखो, इस कॉन्सेप्ट से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, रिपीट हुए हैं, बस थोड़ा सा चेंज, स्लाइड सा चेंज आता है, बाकी पूरा जो है मेन आइडिया, वो थीम जो रहती है वो यही रहती है। एक बार ध्यान से देखना, हमें क्या गिवन है? दो हमें मिरर गिवन है। अब ये जो मिरर है बच्चों, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर यहाँ पर इनकी डिस्टेंस हमें गिवन है। कोई बात नहीं, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट O की, ये M2 से कितनी है? 5 सेंटीमीटर पर है। ओके, हमें पता लगाना जो थर्ड इमेज होगी, वो थर्ड इमेज यहाँ पर कहाँ बनेगी? M2 से। ओके, तो चलो थर्ड इमेज के लिए हम क्या करेंगे? हमने बनाया साहब यहाँ पर मिरर, ये हमारे पास दो मिरर हो गए, ठीक है, ये M1 है, ये मिरर M2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर गिवन है, और एक पॉइंट रखा हुआ है O, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। राइट, अब सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? इमेज 1 की। इमेज 1 कहाँ बनेगी? देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसकी इमेज बनेगी एक तो यहाँ पर, ठीक, 5 सेंटीमीटर पर बनेगी। ये इमेज हमें मिल जाएगी यहाँ पर I1। राइट, अब बात आएगी इमेज 2 की। इमेज 2 इसकी कुछ ऐसी बनेगी, ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर की डिस्टेंस है, सॉरी सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमें मिल गई इमेज I2। अब I3 बनेगी। I3 कहाँ बनेगी बच्चों? यहीं से कुछ बनेगी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये हमारे पास I3 है। ओके, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि जो इमेज I3 बनी है उसकी M2 से डिस्टेंस कितनी है। तो ध्यान से देखो, M1 से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, M2 से कितनी हो जाएगी? 20 प्लस ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, मीन्स 35 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम मिरर M2 35 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राइट, चलें आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ फर्स्ट मिरर इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर इज। देखो हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पर गिवन है भाई साहब कि एक काम करते हैं, मिरर बना देते हैं। चलो मिरर वाइट से लेंगे हम। हमें यहाँ पर दो मिरर गिवन है, ये एक मिरर है हमारे पास, और ये हमारे पास सेकंड मिरर है, ठीक है, ये M1 है, ये हमारे पास M2 है। इनके बीच का जो एंगल है वो है हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि एक लाइट रे है, वो लाइट रे क्या कर रही है? ये लाइट रे M2 से पैरेलल आ रही है, मतलब कुछ स्ट्रेट पाथ में आ रही होगी, और इनसे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होगी तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, ये एंगल कितना है? ये एंगल है हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री। तो क्या रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री होगा? नहीं बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ आई के बराबर होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हम मेजर करते हैं नॉर्मल से, राइट, ध्यान रखना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री है, क्लियर। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? वो भी हमारे पास यहाँ पर होगा 30 डिग्री का। तो ये लो भाई 30 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर ये एंगल कितना होगा? ये होगा एंगल 60 डिग्री का। तो ये रिफ्लेक्ट होगी भी कैसे जाएगी? 60 डिग्री के एंगल से जाएगी, राइट। कोई दिक्कत किसी को? इजी था ना। यहाँ पर 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुई तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा? 90 से हम एंगल मेजर करेंगे, वो हमारे पास आएगा 60 डिग्री का। क्लियर है क्या बच्चों? इजी सा क्वेश्चन था, जैसा जैसा डायग्राम ने कहा वैसा वैसा हमने यहाँ पर रे डायग्राम बनाया। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो जो लाइट रे है ये M1 से पैरेलल जा रही है, सो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। इजी क्वेश्चन था, समझ आया आप लोगों को, है ना। चलो अब देखो,
आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया। हमने कुछ PYQ क्वेश्चंस लिए थे, उनकी प्रैक्टिस करी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। फोकस हमें कहाँ पे करना है, कॉन्सेप्ट पर करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ओके। फिर मिलेंगे बच्चों बहुत जल्द, ओके। बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।